औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.6। ये इस यूनिट की ये आखिरी एक्सरसाइज है। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, ये सारी की सारी हम पहले कर चुके हैं। अब बारी है एक्सरसाइज 6.6। असल में ये इतनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, पहले तो मेरे जहन में था कि मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तक एक रेगुलर हम जो है ना रोड पे चल रहे हैं कि मतलब जो चैप्टर हम शुरू करते हैं हम उसमें सारी एक्सरसाइजेज, सारे फॉर्मूलाज, हर चीज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको भी करें। वरना मेरा यही ख्याल था कि इस एक्सरसाइज को हम स्किप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, करवा दूँ। ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपने करना क्या है। इस एक्सरसाइज में आपके पास कुछ जो है यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ एंगल्स गिवन होंगे और आपने इसके पॉइंट मालूम करने हैं। मतलब ये कि फाइंड द बेरिंग। अच्छा, फाइंड द बेरिंग का मतलब क्या होता है। बेरिंग असल में बेरिंग हम उसको कहते हैं जिसमें अगर आप कहें कि एक डायरेक्शन से लेके दूसरी डायरेक्शन तक, ठीक है, एक डायरेक्शन से लेके दूसरी डायरेक्शन तक जो मैयट करना होता है हमने, उसको हम डिग्रीज क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ साइड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि बेरिंग का मतलब ये है कि आपके पास ये आपके पास गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन। अब मैं आपको कह रही हूँ इस वाली डायरेक्शन से आपने दूसरी डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, मतलब ये कि डायरेक्शन ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अनदर, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसको मैयट करना है। हम मैयट करते हैं डिग्रीज़ में। ठीक है, इसको हम मैयट करते हैं किसी भी 0 पॉइंट पे रख के 15 डिग्री में रखकर हम मैयट करते हैं। ठीक है, अब उसको और करते भी हम किस तरह है, क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज हमने मैयट करना होता है और हम जाते भी नॉर्थ साइड पे ही हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो बेरिंग है ना, वो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि वो नॉर्थ वाइज जो है ना क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। बेसिकली इस बेरिंग का मतलब भी यही है कि एक एंगल है उसको आपने मैयट करना है डिग्री में, और जो आपका एंगल मैयर होना है वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज जो है वो मैयर्ड होगा। ठीक है, तो चले चलते हैं इसके पहले वाले पार्ट की तरफ और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहे हैं ए फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, ए फ्रॉम ज़ीरो। अब इसको हम कैसे करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ सबसे पहले सोल्यूशन लिख देती हूँ। सोल्यूशन में मेरे पास आएगा कि मेरे पास स्टार्टिंग जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिखूँगी स्टार्टिंग पॉइंट वो ज़ीरो है। ठीक है, और किससे शुरू होगा, फ्रॉम नॉर्थ एंड। ठीक है, मैंने अभी बात की ही कि बेरिंग को हम किससे मैयट करते हैं, एंड से, नॉर्थ से। ठीक है, क्लॉकवाइज। अच्छा, ये बात लिख ली। अब यहाँ पे लिखना है सिंस एंगल फ्रॉम लाइन। अब आपके पास बुक में गिवन है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक खोल के देखें तो आपके पास एक फिगर गिवन है। ठीक है, उस फिगर को मैं यहाँ बना लेती हूँ। इसको मैं रीरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये पहले मैं फिगर बनाऊँगी, इसके नीचे ये पॉइंट्स लिखूँगी तो ज़्यादा बेहतर है, फिर आपको अच्छी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो उसमें है गिवन, आपकी बुक में ये फिगर है। ये फिगर कौन सी है, 6.38। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक एंगल दिया है, यहाँ पर एक एंगल गिवन है। ठीक है, ये देखें, ये है 40 डिग्री और ये है यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तकरीबन 60, हाँ, ये 30। ठीक है,
ये आपका यहाँ पर उन्होंने कहा है ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये आपका 40 डिग्री का एंगल है, इसको कह रहे हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है। मैं एज इट इज़ बना रही हूँ, मैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रही, ये बात याद रखिएगा। मैं इसको एज इट इज़ बना रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है और किस तरह से हमने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करी, अभी ये फिगर एज इट इज़ मैंने आपकी बुक से ली है। तो ये आपका जो है ना फिगर मैंने रेडी की है, ठीक है। अब इस पे हमने किस तरह से करना है, ये हमारे पास इस तरह से करना है कि इन्होंने हमें कहा है कि फ्रॉम ए टू ज़ीरो, ठीक है, ए टू ज़ीरो। अब इन्होंने ये बात भी की है साथ में कि आपने जो है वो थीटा मालूम करना है, ठीक है। और हम थीटा कैसे मालूम करेंगे, अब मैं यहाँ सबसे पहले पॉइंट लिखूँगी। स्टार्टिंग एट पॉइंट 0 फ्रॉम नॉर्थ एंड, ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ बना रही हूँ। एक्सप्लेन की है मैंने कि आपका जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ये 0 पॉइंट, ये आपकी बुक में इसी तरह ही गिवन है। ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ एंगल है और ये ईस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पहले वाले में आपने ये 40 का एंगल जा रहा है, ठीक है, 40 डिग्री, और हमने मालूम करना है थीटा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेरिंग, ठीक है। हमने ये मालूम करना है, ये बेरिंग, ठीक है, ये मालूम करना है हमने, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, ये पॉइंट हो गया। अब आपने यहाँ लिखना है सिंस एंगल फ्रॉम लाइन ओ एन टू लाइन ओ ई, मतलब ओ से पॉइंट से लेके नॉर्थ तक और पॉइंट से लेके ईस्ट तक, ठीक है। ये अलोंग क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, अगर मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊं, इसकी डायरेक्शन इज़ 90 डिग्री। तो अगर मैंने एक तस्वीर रखी है आपके लिए समझाने के लिए, तो अगर आप ये देखें कि ये बिल्कुल क्लॉकवाइज है और ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, ये हमारी नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ठीक है। तो ज़ीरो से लेके नॉर्थ और ज़ीरो से लेके, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया कि हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है। सो कैलकुलेट एंगल थीटा मतलब कैलकुलेट बेरिंग, ठीक है। कैलकुलेट बेरिंग हम कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया, और इस 90 डिग्री से हमने ये वाला डिग्री जो है माइनस करनी है, ठीक है। फिर ही हम ये निकालेंगे ना, हम इस 90 डिग्री से ये वाला माइनस करेंगे और फिर हमारे पास ये वाला आएगा। तो आपने क्या करना है, इनको माइनस किया तो 50 डिग्री आ गया। तो अब आप लिख लेंगे देयरफॉर द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम 0 इज़ 50 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, फ्रॉम 0 टू इज़ 50 डिग्री, सिंपल, ये आपका आंसर है। इसी तरह हम पार्ट बी करते हैं और पार्ट बी में देखते हैं कि क्या है। बी फ्रॉम 0 उन्होंने कहा है। अब जो बी फ्रॉम 0 है, हमने अब हमने बी से लेके 0 तक हमने मालूम करना है, ठीक है। पहले हमने ए से लेके 0 तक मालूम किया था आपके सामने क्लॉकवाइज, अब हमने बी से लेके 0 तक मालूम करना है, ठीक है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे। मैं सबसे पहले इसका ड्रॉ करूँगी एंगल, इसकी डायरेक्शन साथ में। ये 0 है आपकी, ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है आपका, और ये आपका, इसको आप कह दें कि ए, और ये आपका बी, ठीक है। और अभी आपको मैंने बताया था ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री था। अब हमने मालूम करना है क्या, फ्रॉम 0 टू बी, ठीक है। तो लिखेंगे हम फिर से वो लाइन, स्टार्टिंग, आप स्टार्टिंग पॉइंट लिखो अपना, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एट पॉइंट 0,
ठीक है, इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप लिखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जो बेरिंग हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमारी कैलकुलेट होगी, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, 1 कंप्लीट रोटेशन। अब 1 कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है ये मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर, कि 1 कंप्लीट रोटेशन अगर यहाँ से लेके ये भी बात हो तो इस कंप्लीट रोटेशन को जब हम पूरा लेके जाएं तो ये होता है आपका, ये आपका होता है 0, ये आता है 90, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो जब आप क्लॉकवाइज करें 1 टाइम रोटेशन तो आपका कितना बन गया, 360 डिग्री। तो आप यहाँ लिख लोगे 1 कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री। सो therefore the required bearing is आप इस 360 डिग्री को मालूम कर, 360 डिग्री से ये 30 डिग्री जो है आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 330 डिग्री का। ये आपका है आंसर। क्यों? क्योंकि जब 1 टाइम रोटेशन आपने मालूम करनी थी तो ये 1 टाइम रोटेशन यहाँ से क्लॉकवाइज ये चल रही थी। अब आपने मालूम करना है तो आपने क्या किया, 360 से लेके 330 माइनस किया तो आपके पास ये फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम अपने चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है 0 फ्रॉम ए, ठीक है, 0 फ्रॉम ए। अब इन्होंने पहले हमारा चल रहा था ए फ्रॉम 0, बी फ्रॉम 0, अब इन्होंने कहा है 0 सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 0 से हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं रफ में आपको बना के समझा दूँ कि कैसे। ये 0 था, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था। अब 0 टू ए उन्होंने कहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास 0 टू ए होगा, मैं आपको पहले लिख दूँ, स्टार्टिंग from north at point A along clockwise direction, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखना है ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल। जब आपने पॉइंट चेंज किया है तो राइट ट्रायंगल whose 2 angles already known, then third angle is 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो पॉइंट है ना वो चेंज होना है, ठीक है। ये 0 पॉइंट हो जाएगा और ये ए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है 0 टू ए, तो हमारा पहले ये ए था, ठीक है, और ये 0 था। तो अब हमने क्या किया, इसको ऑपोजिट साइड पे ले आए, ठीक है, और ये क्या कर दिया, ये वाला ए कर दिया और ये वाला 0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हमने बता दिया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर करें, ये आपके सामने 40 डिग्री था। अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन में ये वाली जो चीज़ थी 40 डिग्री थी ना, जब ऐसे था तो ये ऑपोजिट साइड पे ये भी 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सारा मैं ऑपोजिट बना रही हूँ, कुछ फ़र्क नहीं करी, कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बात याद रखिएगा। इस चीज़ को अपने जहन में रखना कि कोई चेंजिंग नहीं है। अब मेरे पास क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल आ गया, ये हाफ, तो हाफ कितना होता है 180 डिग्री, हाफ 360 अगर टोटल होता है, 360 अगर टोटल होगा तो हाफ इसका कितना होगा 180, तो मेरा 180 है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड 180 डिग्री में हम क्या कर देंगे, प्लस जो हमें 50 डिग्री ये गिवन है, हमने थर्ड एंगल निकाला है, ठीक है, ये 50, तो ये हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास 230 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 230 डिग्री का ये आ जाएगा, सिंपल, ये आपका आंसर है। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है।
0 फ्रॉम बी। सबसे पहले इसका एंगल तैयार करती हूँ, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपके सामने, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये पॉइंट आपका बी है, ये 0 है, ठीक है। और आपका ये भी ऑपोजिट हुआ, कि जाहिर सी बात है जब वो आपका ए ऑपोजिट होगा तो ये बी भी ऑपोजिट ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया, ये इस पे पॉइंट बन रहा था ऐसे करके, ये नॉर्थ है, ये आपका 90 डिग्री का था टोटल। अब आपने मालूम करना बेरिंग, तो अब आप यहाँ लिखें स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एट पॉइंट बी, ठीक है, एट पॉइंट बी अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हेंस formed a right triangle, जो कि आपके सामने है ट्रायंगल OBC, ये वाला C है आपका, ठीक है, OBC whose two angles are known, then third angle is, तो आप लिखेंगे द थर्ड एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री का था, ठीक है, और यहाँ पे आपका जा रहा था 60 डिग्री, और ये सीधा 90 डिग्री, ऐसा ही है ना। और ये भी आपका ये वाला भी सी जो है ये भी 90 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे, सो द रिक्वायर्ड बेरिंग ऑफ 0 फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड दैट इज़ 150 डिग्री, ठीक है। ये आपका है। इसी तरह हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहे हैं कि फाइंड द बेरिंग ऑफ, इसमें भी यही बताया है कि फाइंड द बेरिंग ऑफ P फ्रॉम 0, ठीक है, P फ्रॉम 0। अच्छा सबसे पहले मैं इसकी ड्रॉ कर देती हूँ आपको फिगर, ताकि आपको पता हो। ये ऑपोजिट साइड की फिगर है। ये फिगर 6.39 है, आप अपने उसमें से देख सकते हैं बुक में से। मैं वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ जैसे, अब इसमें कोई भी मैं समझाने के उसमें नहीं कर रही, ये सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ताकि जो मज़ीद हमने आगे क्वेश्चंस करने हैं वो आपको पता हो। P फ्रॉम 0, ठीक है, पॉइंट P से लेके 0 तक। चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे गिवन डैट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एट पॉइंट 0, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट 0 से। ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है,
ये आपका साउथ है और ये आपका 0 पॉइंट है, ठीक है। आपका ये P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये वाला आपको कह रहे हैं 35 और ये वाला है 90, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूँगी एंड measure एंगल along clockwise डायरेक्शन भी 10 एंगल फ्रॉम ON लाइन टू OE इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड bearing from P to from 0 to P, 0 to P, वो लिखा होता है ना P from 0, तो मैंने 0 to P लिखा है, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। परेशान ना होना कि हमें तो ये कहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखना है इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 123 डिग्री। आपको फ्रॉम P to 0 बोला था ना, मतलब ये सारा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 90 डिग्री को प्लस कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 33, ये आपका 35 नहीं है, सॉरी ये 33 है। अच्छा ये 33 है मेरा बेटा, मुझे ज़रा थोड़ा सा देखने में गलती हुई है, तो ये 33 है, ठीक है। तो आपने 0 to P ये सारा फाइंड करना है ना, तो आपने इस एंगल को और इस एंगल को जो आपको गिवन है इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2, Q फ्रॉम 0, ठीक है। Q फ्रॉम 0, इसकी पहले तस्वीर पिक्चर बना लें, समझ लें थोड़ा सा। नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। ये 0 है, ये आपका Q है, ठीक है। ये सारा हाफ एंगल जो है आपका 180 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका इन्होंने कहा है 39 डिग्री। अब हमने क्या करना है, ये वाली बेरिंग मालूम करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल। ए पार्ट हमारा ए जो होगा वो होगा स्टार्टिंग, जो सबकी लाइन सेम है, फ्रॉम नॉर्थ एट पॉइंट 0 along the clockwise direction as shown, जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सो बी सिंपल, फिर हम आंसर लिख लें क्योंकि हमें समझ आ गई है। द रिक्वायर्ड बेरिंग Q फ्रॉम 0 इज़ 180, जो मैंने अभी आपको बताया, और प्लस क्या करना आपने, अब आपने क्या करना था, ये 90 डिग्री में से आपने माइनस करना है 39 सबसे पहले, ठीक है। तो 90 डिग्री से 39 माइनस किया 51, तो अब मैं यहाँ प्लस 51 डिग्री करूँगी, ठीक है। क्योंकि हमने बाकी मालूम करना था ना 180 वाला, तो हमने ये निकालना था ना, ये निकालेंगे तो हमारे पास बाकी आएगा ना, बाकी इसी तरह ही आना है। क्योंकि 90 हमें पता हाफ हमारा हाफ से हाफ जो है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो आपने इसको पहले फाइंड करना है। अच्छा, इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं, 0 फ्रॉम P, ठीक है। अब 0 फ्रॉम P, चलिए देखें इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी तस्वीर बनाएं, ये 0 है, ठीक है, और ये 39 डिग्री। अब यहाँ पे ये ऑपोजिट होना है, ये आपको भी पता है, हमने लास्ट में भी किया है। तो मैं इस तरह करती हूँ, उसको आगे बनाती हूँ, इसकी फ़िगर को ज़रा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी फ़िगर, आपने समझनी है, ठीक है। इस फिगर को आपने समझना है।
चलें, ये आगे मैं बनाती हूँ तस्वीर वीडियो, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, ये अब सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ऑपोजिट हुआ है। तो आपको पता है क्वेश्चन 1 में जब पॉइंट ऑपोजिट हुआ था तब भी हमारे पास ये ऑपोजिट में बना था। ये आपका 39 डिग्री है, ये 0 है, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्थ। अब यहाँ पे ये इस तरह, तो ये 33 डिग्री और ये आपका 57 डिग्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री आपने -33 डिग्री करें अगर, इस 90 को इसमें से निकाल दें ये वाला पॉइंट से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से, तो आपके पास 57 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आपका 57 डिग्री हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही थी 0 to फ्रॉम P। अब यहाँ पे बात हो रही थी एक पॉइंट की जो कि दोबारा से बन रहा है यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। अब ये जो चीज़ थी ये आपको पता ही है, 90 डिग्री है आपके पास, इसका तो आपको पता ही है। ये ठीक है, और ये आपके पास ये P है आपका, ठीक है। और ये सारा का सारा ये 33 डिग्री आ जाएगा और ये सारा का सारा 90 डिग्री। अब इसको हम लिखते हैं। अब हमने लिखना है क्या है, हम कैसे लिखेंगे, ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ at point P along the clockwise direction as shown, ठीक है, as shown. So the required bearing from P to 0 इज़, मैं आगे लिख रही हूँ और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अगर देखा जाए तो आपने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, ये तो ये सारा यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। 90 + 90 और +90, ठीक है, हाफ 90 + 90 और +90, ठीक है। अच्छा, और +33 डिग्री, मतलब ये वाला भी 90, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90। अगर आप देखा जाए तो इस 0 से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, लेकिन वो 180 डिग्री होता है, फिर 180 से 90 डिग्री होता है, वो बन जाता है 270 डिग्री। मतलब आपके 90 प्लस होते हैं तो टोटल आपका 360 डिग्री बन जाता है। अब आप इस 90 डिग्री को मल्टीप्लाई बाय 4 भी करो तब भी 360 डिग्री। अब इसको 90 + 90 + 90 + 90 करो तब भी। तो अब हमने क्या करना था, हमने ये फाइंड आउट करना था, ठीक है, बेरिंग। फिर हमने क्या किया कि इस पूरे को 90 करके या तो 90 कर लो, और ये ऐसे भी हो सकता है 270 डिग्री + 33, जैसे आपको सही लगे, और ये आ जाएगा 303 डिग्री, सिंपल, ठीक है, 303, ये आपका आंसर है। इसी तरह हम चलते हैं अपने 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट में है 0 फ्रॉम Q, ठीक है, 0 फ्रॉम Q। अब 0 से लेके Q तक करना है, तो चलें देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये आपके पास डायग्राम है, मैं वो वाली अभी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ जो आपकी बुक में है, ठीक है। मैंने अभी वो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, बुक वाली कर रही हूँ मैं अभी। N0, ये आपका Q, ये आपका
P, ठीक है, और ये आपका 39 डिग्री, ये आपका 33 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 फ्रॉम Q, अब 0 फ्रॉम Q जाना है, ठीक है। तो ये आपका 0 फ्रॉम Q जाओगे तो ये आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये आगे आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। ये 39 डिग्री, अब ये आपका ऑलरेडी पता है आपको 51 डिग्री है जो आपने कैलकुलेट किया। इसमें से कैलकुलेशन क्या निकलेगी, ये देखें कैसे निकलेगी, ये है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और माइनस 39 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा 51 डिग्री, जो कि आपने लिख लिया। यहाँ तक आपका हो गया, तो आपने लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम north at point Q along the clockwise direction as shown. So the required bearing 0 from Q is 180 degree minus 90 degree minus 39 degree is equal to 51 degree, ठीक है। ये आपका आंसर है, सिंपल। चलिए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, a hiker starts a campsite and walks 8 kilometers on a bearing of 070 degree. The hiker then turns and walks 6 kilometers on a bearing of 160 degree. What is the hiker's final bearing from the campsite? तो हमने सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो व्हाट इज़ द हाइकर्स फाइनल बेयरिंग फ्रॉम द कैंप साइट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बेयरिंग कैलकुलेट का जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। हाउ वी कैन कैलकुलेट द बेयरिंग। फार्मूला, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताऊँगी, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फार्मूला है थीटा tan इनवर्स एक्स टोटल, ठीक है, एक्स टोटल और हमारे पास मॉडुलस में वाई टोटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे असल में ये फार्मूला क्यों इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर ये फार्मूला इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि इन्होंने हमें दो मेजर बताए हैं, ठीक है, 2 मेजरिंग बताई। अगर आप देखें कि इन्होंने कहा है कि एक वॉक हुआ था 8 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर और उसकी जो बेरिंग का मतलब एंगल थीटा होता है तो 70 डिग्री है। फिर उस हाइकर ने टर्न लिया और फिर वॉक किया कितना 6 किलोमीटर और उसका बेरिंग का था 160 डिग्री। इसका मतलब ये है कि पहला हमारा x1 है, y1 है, दूसरा हमारा x2 y2 है और हमें चाहिए x टोटल। तो यहाँ पे x टोटल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। x टोटल जो है वो फॉर्मूला हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, x1 प्लस x2 और y टोटल y1। और अब इन दोनों को कैलकुलेशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले हैं आगे मज़ीद, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने इसको क्लियर समझना है कि हमारे पास फॉर्मूला, उसके अब इस फॉर्मूले को कैलकुलेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए और किस तरह से हमने कैलकुलेट करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। चलें, अब हमने सबसे पहले कैलकुलेशन किसकी करनी है, जो इन्होंने एक स्टार्ट किया था हाइकर ने, ठीक है। जो हाइकर ने स्टार्ट किया था वो किया था 8 किलोमीटर एट कौन सी डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द हाइकर मूव्स ईस्ट पॉजिटिव x, एक पॉइंट पॉजिटिव x आप x1 ले लें, एंड नॉर्थ पॉजिटिव y1, ठीक है। सबसे पहले आपने ये बात की। उसके बाद इनके जो कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 अब कितना किलोमीटर 8 और मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री साइन 70 डिग्री, ठीक है।
और उसके साथ ही y1 y1 में 8 और cos 70 डिग्री। अब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट से 7.52 किलोमीटर ये ईस्ट पे था, आपने लिख दिया, और ये था आपका 2.74 किलोमीटर नॉर्थ पे था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये कैलकुलेट हो गया। अब एक और कैलकुलेशन थी हमारी जो 6 किलोमीटर से किसके एंगल पे, 160 डिग्री के एंगल पर। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं द हाइकर मूव्स ईस्ट से पॉजिटिव x2 था इसका, एंड साउथ नेगेटिव y2। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हमें पता चलेगा। अच्छा, मैंने अभी आपको पीछे एंगल में बताया था लगा ड्रॉ करके कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये साउथ है। जो नॉर्थ ईस्ट है ये पॉजिटिव, ठीक है, ये y होता है, ये x होता है। और आपको पता है जो इस लाइन से बिलो होगा वो सारे नेगेटिव में होते हैं, ये नेगेटिव में है ना, ये आपको पता है। तो ये देखिए हमारा साउथ किस साइड पे आ रहा है, नेगेटिव साइड पे, इसलिए वजह से वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x2 कैलकुलेट होगा 6 किलोमीटर और साथ में मल्टीप्लाई किससे, साइन। अब एंगल हमारा 160 है तो 160 डिग्री से मल्टीप्लाई, y2 6 मल्टीप्लाई बाय cos 160। अब इन्होंने एंगल हमें डिफरेंट दिया था, हम उस लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा ईस्ट पे स्टार्ट हुआ था तो हमने लिख दिया, और ये हमारा आया था 64 किलोमीटर साउथ। अब देखें साउथ पे था तो हमारा जो आंसर भी आया वो भी नेगेटिव ही आया। ठीक है, ये आपके सामने है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, और कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी समिंग the components now let's sum the east x and north y components। ठीक है, ये आप लिख लें। उसके बाद आपने टोटल करना है ईस्ट एक्स डिस्प्लेसमेंट यह आ गया एक्स टोटल इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो यह आ जाएगा 7.52 प्लस 2.05, तो यह आ जाएगा 9.57 किलोमीटर। इसी तरह आपका टोटल नॉर्थ वाई डिस्प्लेसमेंट, तो y टोटल तो आ जाएगा 2.74 5.64 माइनस 2.90 किलोमीटर। अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है, देयरफॉर वी यूज द फॉर्मूला to calculate the bearing, so that is theta tan inverse। फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की और ये आ गया 2.90 और ये आ गया आपका थीटा 70 डिग्री 73 होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो हाउ एवर सिंस द हाइकर is in the south east quadrant, east and south of the origin, the bearing must be measured। आपको पता है, ये मैंने आपको शुरू में एक्सरसाइज में बताई थी कि ये क्लॉक वाइज किससे बड़ी मेजर होता है, फ्रॉम द नॉर्थ।
बेरिंग 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो ये आ जाएगा 106.87 डिग्री। तो आप लिख देंगे द फाइनल बेरिंग फ्रॉम द composite is approximately 106.87 degree. This is your answer. So we have finished question number 3. Now we start question number 4. Question number 4 is a boat sails 15 km on a bearing of 0 degree. ठीक है, due north and then sails 20 km on a bearing of 270 degree due west. ठीक है, अब find the boat's current bearing from the starting point. अब इन्होंने कहा है कि आपने फाइंड करना है जो बेरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलें देखते हैं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है, नाउ we need to find the value of अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू के साथ साथ हमें थीटा भी मालूम करना है, तो थीटा के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है tan थीटा, जो कि है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब आपके पास परपेंडिकुलर जो गिवन है वो है 20 किलोमीटर और बेस जो गिवन है वो 15 किलोमीटर। तो इस तरह से आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा आपके पास क्या बन गया, 20 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 20/15। तो ये थीटा आ गया आपके पास 53.13। तो आप अगर इसको रेडियंस में लिखेंगे तो 53 डिग्री 7 मिनट एंड 48 सेकेंड ये बन गया। अब इसी तरह आप अल्फ़ा की फाइंड आउट कर लें। नाउ अल्फ़ा में पुट करें 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री 7 सेकेंड मिनट 48 सेकेंड। तो आप जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है, 52 सेकेंड एंड 12 मिनट 1 सेकेंड। तो अल्फ़ा क्या अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 36 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सो देयरफॉर द required bearing from the starting point कैलकुलेट हो जाएगा 270 डिग्री प्लस 36 डिग्री। ठीक है, वो प्लस होके 306 डिग्री। दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स 12 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 220 डिग्री। ठीक है, व्हाट बेरिंग शुड द कार टेक टू रिटर्न डायरेक्टली टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए मैं सबसे पहले ड्रॉ करती हूँ फिगर को और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। बेरिंग की बात हो रही है तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट 0। अब इन्होंने कहा है कार ट्रैवल 20 किलोमीटर और ऑन अ बेरिंग ऑफ 220 डिग्री। व्हाट बेरिंग शुड द कार टेक टू रिटर्न डायरेक्टली टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। इन्होंने कहा है कि रिटर्न, स्टार्टिंग पॉइंट से रिटर्न मतलब इसकी ऑपोजिट साइड। तो ऑपोजिट साइड आपकी यही बनती है। अब यहाँ पे आपके पास ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास जो है, अल्फ़ा आपने अभी कैलकुलेट करना है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। और 220 जो है डिग्री ये गिवन है।
ठीक है। और यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये दोनों जो है 180 डिग्री आ जाता है और ये आपका बाकी 40 डिग्री आ जाता है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पर गिवन डैट अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 220 वी आर आस्क्ड टू फाइंड द बेरिंग of return directs to its, so as shown in the figure, 220 degree minus 180 degree is equal to 40 डिग्री, और अल्फ़ा क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, वो हो जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पे आपने लिखना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस 180 डिग्री को माइनस 90 डिग्री और साथ में 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा दिस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा विच रिप्रेजेंट the measure of bearing of car that take directly return to its initial point. So therefore the required bearing is equal to beta is equal to 40 डिग्री, जो आपने फाइंड आउट किया। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कैलकुलेट करना है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न्स एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ऑन बेरिंग ऑफ 135 डिग्री, व्हाट इज़ द साइक्लिस्ट बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि साइक्लिस्ट बेरिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह कैलकुलेट करना है। तो इसको ना हमने एज इट इज़ पता है किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, ठीक है। ये सेम टू सेम वैसा ही है, इसको हमने जिस तरह से कैलकुलेशन करनी सेम टू सेम। अब यहाँ पर भी हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द साइक्लिस्ट बेयरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो वही फार्मूला है जो हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले बात हुई थी 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, ये गिवन है ये। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे द साइक्लिस्ट मूव्स 5 किलोमीटर डायरेक्टली ईस्ट since this is purely in the east direction, the displacement is x 5 किलोमीटर एंड y इज़ 0 किलोमीटर, ठीक है। अब दूसरा आपके पास हुआ था 10 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 135 डिग्री एट 135 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 135 डिग्री, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस 135 डिग्री, ठीक है, y2 10 साइन 135 डिग्री, ठीक है, 135। अब द एंगल द साइक्लिस्ट, अब आपने ना यहाँ पर करना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब 135 को हमने करना है किस पे, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.707 इजिकल टू 7.07 किलोमीटर। ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.707 इजिकल टू 7.07। ये आपके पास आ गया 10 ठीक है। सो नाउ कंबाइन the displacements from both, तो total eastward which is x direction is equal to 5 plus 7.07, तो आ गया 12.07 किलोमीटर ईस्ट। टोटल नॉर्थवर्ड y डायरेक्शन which is solved. Now finding the bearing, that is theta tan inverse 7.07 और 12.07, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे थीटा 60 डिग्री, तो आपने लिख देना बेरिंग फ्रॉम नॉर्थ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। आपको एक और अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव मेथड एक और बताना है। आप लोगों को जो आसान लगे आप लोग वही कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप लोगों को मैंने तो दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, जो आपको आसान लगेगा आप वही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अल्टरनेटिव मेथड ये भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इजी लगे तो आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला अल्टरनेटिव मेथड। चले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के अल्टरनेटिव मेथड की तरफ। सबसे पहले आपने समझना है, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय यूजिंग द लॉ ऑफ साइन, ठीक है, द लॉ ऑफ साइन। सो वी हैव, रिमेंबर दिस इज योर अल्टरनेटिव मेथड, ओके। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर बी, ओके। और बी, हाउ वी कैन कैलकुलेट द बी, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। के लिए हमारे पास we use law of cosine, we use law of cosine to find the value of b, ठीक है। तो वो आ जाएगा बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2 AC कॉस बीटा।
ये बेसिकली दो फॉर्मूलेज हैं जिससे हमने कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद में एंड पे हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड बेरिंग निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम जो बनेगी उससे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि कैसे किस टाइप की फिगर बन के हमारे पास ये आंसर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक बंदे ने स्टार्ट की थी, ठीक है, ट्रैवल स्टार्ट किया था, जो कि इस तरह से कुछ ट्रैवल बता रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बहुत लंबा हो गया, सिंपल वे में चलें। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोई एंगल इन्होंने बता रहे हैं। ये बी है आपका, ठीक है, ये ए है और ये सी है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास ये ए का ऑपोजिट अल्फ़ा हो जाएगा, बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, और सी का ऑपोजिट हो जाएगा गैमा। सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे है ए जो है, ये हमने जो है फाइंड आउट करनी है बेरिंग। ठीक है, ये बेरिंग फाइंड आउट करनी है हमने, और कैसे फाइंड आउट करनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, ए इज स्टार्टिंग पॉइंट रिक्वायर्ड बेरिंग द डैट हैज़ टू फाइंड। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि ये जो हमारे पास था, ये था पूरा का पूरा यहाँ पर 45 किलोमीटर है। ठीक है, ये 135 किलोमीटर है, जो अकॉर्डिंग टू, अगर आप क्वेश्चन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास बनेगा सबसे पहले 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करके आंसर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हम। अच्छा, हमारे पास बी स्क्वायर हमने निकालना है। ए आपके पास 10 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, अगर आप देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम देख लें उस पर। और कॉस मैंने अभी आपके सामने फाइंड आउट कर दिया, अल्फ़ा जो सॉरी बीटा, ये मैंने आपके सामने बीटा फाइंड आउट किया, ये वाला, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 25 माइनस 100 और कॉस 135 डिग्री। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बी की 195.71, तो ये आ जाएगा बी इज इक्वल टू 13.98, तो ये बी की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, चलिए अब इसके अगला जो है हमारा, हमने वैल्यू पुट करनी है किसमें, अल्फ़ा के लिए। 10 साइन 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 13.98, तो ये आ जाएगा 0.5057। तो हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, तो हम साइन इन्वर्स उधर ले जाएंगे, तो 0.5057, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री 22 से मिनट 40 सेकेंड। सो thus required bearing is 90 degree plus 30 degree is equal to 120 degree. This is your answer. Simple. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अ रनर जॉग्स 3 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 45 डिग्री, then turns and jogs 4 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 315 डिग्री। व्हाट इज़ द रनर्स फाइनल बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो चलें फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर हमारे पास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द रनर्स फाइंड बेरिंग फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास मैं सबसे पहले फिगर बनाती हूँ और उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। आपके पास एक फिगर है यहाँ पर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, और यहाँ पर आपके पास ये
कम से कम बी पॉइंट है, ठीक है। जो एंगल उन्होंने बताया उस लिहाज से मैं आपका ड्रॉ कर रही हूँ 45 डिग्री पर, ठीक है। और एक एंगल बताया है तकरीबन ये, तो अगर आप इसको आपस में ज्वाइन करें तो ये आपका सी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक पॉइंट जो इन्होंने बता रहे हैं कि बी पॉइंट पे 315, ठीक है, 315 डिग्री, ठीक है। अब ये सी का जो होता है वो गैमा होता है, ए का आपको पता है अल्फ़ा होता है, और जो बी का होता है वो ये बीटा होता है, ठीक है। ये बी भी है और बीटा भी है, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है, तो चलें बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, सॉरी 2ac कॉस बीटा, ठीक है। ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाय लॉ ऑफ साइन आपने जब अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, तो तब आपको ये बी की वैल्यू की ज़रूरत थी, ठीक है। ये ए है, दिस इज़ नॉट अल्फ़ा, दिस इज़ ए, तो ये इस वजह से ये कैलकुलेशन हो रही है। ये आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी जो था वो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 4 3 कॉस जो है आपके पास कॉस 315 कॉस बीटा जो है वो आपके पास फिर ज़ीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 9, तो ये बी स्क्वायर 25, तो बी आ जाएगा 5, ठीक है। अब आपने इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5, क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को पता चले, और यहाँ पे कोस 90 डिग्री जो होता है ये मैं आपको बताती चलूँ वो ज़ीरो होता है, इसी वजह से मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा है, ठीक है। आप लोग परेशान ना होइएगा। तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट 48 सेकेंड। सो नाउ 50 डिग्री माइनस 45 डिग्री आप करेंगे तो आ जाएगा 8 डिग्री 10, 90 डिग्री माइनस 8 82 डिग्री। सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड bearing from starting point is equal to 270 degree plus 82 is 352 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर है, सिंपल। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ पर्सन रोज डायरेक्टली अक्रॉस अ रिवर that flows due north starting from a point on the west bank and arriving at a point on the east bank, ठीक है, 5 किलोमीटर। ये मैं आपको यहाँ पर डायग्राम भी साथ साथ बना दूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इन लोगों ने क्या बात की है, ठीक है। अच्छा, एक इन्होंने कहा है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ए है, ये आपका बी है, ठीक है, ये 90 डिग्री बता रहे हैं, अल्फ़ा 0, सी
तो यहाँ से 3 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि फिर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द वेस्ट बैंक एंड अराइविंग एट अ पॉइंट ऑन द ईस्ट बैंक 5 किलोमीटर, ठीक है। ये ईस्ट बैंक 5 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग 90 डिग्री, ये 90 डिग्री फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। अब इफ़ द पर्सन द रोज 3 किलोमीटर, अगर एक बंदा है जो दोबारा से 3 किलोमीटर ऑन अ बेरिंग ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। बेरिंग कितनी थी, गिवन बेरिंग 0 डिग्री, यहाँ आप लिख लो, ये गिवन बेरिंग दूसरे पॉइंट पे और ये पहले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब इन्होंने थीटा गिवन, तो 0 डिग्री। व्हाट इज़ देयर बेरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड bearing from starting point that is tan alpha is equal to perpendicular our base, so tan alpha is equal to 3/5 alpha tan inverse 3/5, so that is alpha 30 degree 57 minute. So therefore the required bearing from the starting point that is 90 degree minus alpha, to 90 degree minus 30 degree is equal to 60 degree, ठीक है। This is your answer. Here we have completed our question number 8 and the exercise also finished over here, और आपका ये chapter number 6 भी complete हो गया है। So exercise is also finished here. तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।